हाय हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट 1 का सेक्शन सी। ओके, हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल के तरफ से जो फिजिक्स के लिए सेट निकला है, क्लास 11th टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए सेट लेकर निकला है, उसके लिए वो उसका हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। ओके, तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेट 1 का सेक्शन ए एंड सेक्शन बी हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग सेक्शन सी करने वाले हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट होता है सेक्शन सी। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में क्या लिखना है, रिलेशन लिखना है। सो फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में रिलेशन होता है एफ इज इक्वल टू 1/t। एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को और टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में, ठीक है, जितना टाइम लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, सो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है वेवलेंथ एंड प्रोपगेशन कांस्टेंट। वेवलेंथ और प्रोपगेशन कांस्टेंट के बीच में रिलेशन लिखना है। सो प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या हो गया, के हो गया, इज इक्वल टू 2π/λ। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। दैट मीन्स अगर कोई एक वेव है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसका क्या हो गया, ये लैम्डा हो गया। मतलब वेव का लेंथ क्या होता है, लैम्डा होता है। ओके, सी है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी के बीच में रिलेशन लिखना है। सो बेसिकली v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आया कहाँ से, ये देखते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड या फिर इसको हम लोग वेलोसिटी भी बोलते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो गया, लैम्डा। लेंथ, वेव का लेंथ क्या डिस्टेंस हो गया, सो लैम्डा इंटू 1/t। अब फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना है, सो 1/t को हम लोग या इस फर्स्ट वाले रिलेशन में क्या देखे थे, एफ इज इक्वल टू 1/t। सो 1/t को यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ। सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एफ। ये हो गया रिलेशन। ओके, नेक्स्ट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन लिख रहे हैं। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2π/f हो गया। नेक्स्ट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, प्रोपगेशन कांस्टेंट एंड वेव वेलोसिटी के बीच में रिलेशन लिखना है। तो ये प्रोपगेशन कांस्टेंट k इज इक्वल टू w/v होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 में टोटल हम लोगों को 5 ABCDE दिया था। 5 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का था। तो सिंपली आपको बस फॉर्मूला लिखना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल प्रूव करना है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल होता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फॉर एन आइडियल फ्लूइड विच इज इनकॉम्प्रेसिबल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, विच इज इनकॉम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस एंड हैव कांस्टेंट डेंसिटी। इनकॉम्प्रेसिबल है मतलब जिस फ्लूइड को हम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं, उसमें कोई विस्कस ना हो और डेंसिटी भी कांस्टेंट होगा। तो उसका जो प्रेशर एनर्जी हैज द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। जब ऐसा फ्लूइड जो कि इनकॉम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो और कांस्टेंट डेंसिटी हो, तो दिस टाइप ऑफ फ्लूइड has the sum of pressure energy and kinetic energy and potential energy will always be constant होगा। मतलब pressure energy, kinetic energy and potential energy is equal to कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। फिगर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग 2 सेक्शन लिए हैं, एक यहाँ पर एक इधर। तो इस सेक्शन में हम लोग प्रेशर P1 लिए, इधर P2 लिए, इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 लिए, इधर A2 लिए। ठीक है, पॉइंट A पॉइंट B है, यहाँ पर वेलोसिटी V1 है फ्लूइड का, इधर वेलोसिटी V2 है। यहाँ पे डेंसिटी सेम रहेगा और मास सेम रहेगा, क्योंकि जितना फ्लूइड इधर है उतना वही तो पास हो रहा है ना उधर, तो मास सेम है। सो क्या है यहाँ पे, from this figure we know that P is the pressure of the fluid, A1 A2 is the area of cross section of the point A and B, V1 V2 is the velocity, H1 H2 is the height of the container from the ground। सो मास हम लोग निकालेंगे। मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। वॉल्यूम को हम लोग क्या ब्रेक किए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ में, और डेंसिटी एज इट इज लिख दिए। ठीक है, एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया दैट मीन्स A1 V1 डेल्टा टी। क्यों हो रहा है A1 V1 डेल्टा टी, ये एरिया A1 हो गया। ठीक है, और लेंथ, इसका लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ मिलकर तो वॉल्यूम बनता है। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, लेंथ क्या हो रहा है V1 डेल्टा टी।
कहाँ से, लेंथ इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, v1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो S1 इज इक्वल टू v1 डेल्टा t। ये हो गया आपका लेंथ हो गया, ये a हो गया और ये रो डेंसिटी हो गया। सो ये क्या हो गया, मास दोनों पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा, a1 v1 डेल्टा t रो इज इक्वल टू a2 v2 डेल्टा t इंटू रो। ओके, सो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मास इज इक्वल टू क्या आया, a1 v1 डेल्टा t इंटू रो। ओके, अब जब वर्क डन डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पे आप देखो ये क्या हुआ, वाटर यहाँ से यहाँ तक गया, इस पॉइंट पर भी वाटर यहाँ से यहाँ गया, मतलब कोई चेंज हुआ, dx डिस्टेंस तक गया, चेंज हुआ, डैट मीन्स उसमें काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इस दोनों पॉइंट पर। ओके, सो द वर्क डन ऑन द लिक्विड कंट्रीब्यूट्स फॉर द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, चेंज है कहाँ से, हाइट h2 से h1 तक है, सो mgh2 माइनस mgh1, कुछ नहीं किए हैं, बस mg कॉमन निकाल लिए, h2 माइनस h1, m का वैल्यू रखे a1 v1 डेल्टा t इंटू रो, ये g एज इट इज h2 h1। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, हाफ m निकाल लिए, हाफ m निकालिए, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यहाँ m का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, a1 v1 डेल्टा t रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब जो नेट वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला निकालेंगे, क्यों, क्योंकि नेट वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। सो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को हम लोग क्या चीज में चेंज कर सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का डी लिख दिए। ओके, सो अब इसी में हम लोग लिखने जा रहे हैं P1, एरिया का क्या हो जाएगा, एरिया का A1 V1 डेल्टा T, ओके, और माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T, इसमें कॉमन निकालेंगे, A1 V1 डेल्टा T, सो P1 माइनस P2 हो जाएगा। अब कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी से हम लोग जानते हैं कि जो नेटवर्क डन होगा वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। सो नेटवर्क डन यहाँ पर से लिखे, कौन से इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग यहाँ नेटवर्क डन लिखे, और 1 और 2 से हम लोग क्या लिख दिए, काइनेटिक एनर्जी का चेंज और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। अब दोनों तरफ हम लोग क्या डिवाइड करेंगे, A1 V1 डेल्टा T से डिवाइड करेंगे और पूरे इक्वेशन को असेंबल करेंगे ना, तो सिंपली P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 आ गया। मतलब पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दोनों पर इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स कि ये एनर्जी, तीनों एनर्जी का सम क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ओके, सो यही था हम लोगों का बर्नौलीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट इसमें पूछा है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल का क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। सो बर्नौलीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन फर्स्ट है वेंचुरीमीटर, ठीक है। वेंचुरीमीटर क्या होता है, इट इज द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द पाइप, ठीक है। कोई किसी भी पाइप से कितना लिक्विड फ्लो हो रहा है ये मेजर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ एन एरोप्लेन। एरोप्लेन के विंग्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो बर्नौलीज प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये दो एप्लीकेशन बर्नौलीज प्रिंसिपल का है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर था हम लोगों का 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 है डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल field is equal to the work done in bringing a unit mass from infinity to that point. It is represented by, is known as gravitational potential and it is represented by Vg। क्या है, सपोज दैट ये क्या है, अर्थ है, इसका एक ग्रेविटेशनल एरिया है, ठीक है। अब किसी इन्फिनिटी से कोई मास को इधर लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो हम लोगों का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। ओके, सो इसके लिए Vg इज इक्वल टू वर्क डन
अपॉन मास हो गया। ओके, नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन बी है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ मास। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ मास का हम लोगों को क्या करना है, एक्सप्रेशंस निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए देखेंगे, सपोज दैट ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ सेंटर ओ ले लिए हैं, यहाँ से कोई एक पॉइंट इन्फिनिटी पर है, ठीक है, इन्फिनिटी पर है, और इन्फिनिटी से हम लोगों को पॉइंट पी पर लाना है, ठीक है। तो कोई अगर मास ए पर है, कोई अगर बॉडी ए पर है, अर्थ के सेंटर से कितना लिए हैं, डिस्टेंस x लिए हैं, अब ए से कहाँ पर जाएगा, बी पर जाएगा, स्मॉल डिस्टेंस कवर करेगा dx। सो ग्रेविटेशनल फोर्स एट ए क्या हो जाएगा, हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, Gm1m2/r²। सो जी एम क्या है, ये अर्थ का मास हो गया, ये स्मॉल एम क्या है, इस छोटे से बॉडी का मास हो गया, जो यहाँ पे जनरली m इज इक्वल टू 1 लिया जाता है, क्योंकि यूनिट मास लिया जाता है। ओके, और x² क्या है, यहाँ एक पॉइंट ए से नीचे लाने का, ठीक है। अब वर्क डन इन मूविंग वर्क डन इन मूविंग बॉडी ए टू बी, ए से बी लाने में कितना वर्क डन होगा। सो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, एफ डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का लगाएंगे Gm/x², ये स्मॉल m नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग यूनिट मास लिए हैं, m इज इक्वल टू 1 हो गया। सो Gm/x² dx। टोटल वर्क डन निकालेंगे, अब इन्फिनिटी से लाना है इस पॉइंट P पर, टोटल वर्क डन निकालेंगे, कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से आर पॉइंट पर लाना है, अर्थ के से आर पॉइंट पर लाना है। सो टोटल वर्क डन निकालने के लिए इस Gm/x² dx को क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, Gm/x² dx, कहाँ से, इन्फिनिटी से लेकर आर तक। सो लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगा, अपर लिमिट आर हो जाएगा। Gm एक कॉन्स्टेंट है, Gm निकाल लिए, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर 1/x² dx। अब 1/x² का जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, x⁻⁻² dx कर सकते हैं, और इन्फिनिटी टू आर कर सकते हैं। सो क्या हो जाएगा, x⁻² + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n का फॉर्मूला क्या होता है, x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है। इसी फॉर्मूला में बस सब्सटीट्यूट किए हैं, तो क्या हो गया, x⁻−1 डिवाइडेड बाई -1। सो वर्क डन इज इक्वल टू -Gm, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस, इसकी वजह से माइनस लिखे, ठीक है, और फिर यहाँ पे 1/x, और लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट आर। लोअर लिमिट अगर इन्फिनिटी लगाते हैं तो क्या हो रहा है, -Gm 1/r माइनस 1/∞, 1/∞ वाला तो 0 हो जाएगा। सो -Gm बाई, यहाँ पे देखो अब क्या है, -Gm लिख लिए, 1/r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, 1/∞ 0 हो जा रहा है, सो 0 लिख लिए, वर्क डन इज इक्वल टू Vp - Gm/r। यही हम लोगों का होगा एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर एनी मास। ओके, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो क्या हो रहा है, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन वी नो डैट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हम लोग जिधर अप्लाई करते हैं उसके अपोजिट साइड बॉडी डिस्प्लेस करता है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, मास इनटू एक्सीलरेशन। जैसे अब देखो ना, ये कोई बॉब है, ठीक है, इधर आप उस पर फोर्स लगाओगे, छोड़ोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव साइड उसके अपोजिट साइड होगा। सो यहाँ पे मास इनटू एक्सीलरेशन -kx, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -kx/m, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -k/m इंटू एक्स। एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv/dt लिख सकते हैं, dv/dt इज इक्वल टू -k/m इंटू एक्स। अब v को क्या लिख सकते हैं, v को हम लोग लिख सकते हैं dx/dt, यस। सो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अल्टीमेटली हम लोग को x निकालना है, सो हम लोग a को उस टर्म तक ले जाएंगे, x टर्म तक ले जाएंगे। सो d/dt, और v का क्या हो जाएगा, dx/dt सिंपली। सो -k/m इंटू एक्स क्या हो जाएगा, d²x/dt² इज इक्वल टू -k/m इंटू एक्स, ठीक है, d²x
/dt² प्लस k/m इंटू एक्स। जब ये फॉर्मूला आ गया ना, k/m को हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। सो d²x/dt² प्लस ओमेगा² x इक्वल टू 0। जब ये इक्वेशन आ जाता है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने से हम लोगों का आ जाएगा यहाँ पे आप लिखना, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। यही हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब डिस्प्लेसमेंट तो निकल गया, लेकिन b में हम लोगों को वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बोला है। सो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी है, ठीक है। अब वेलोसिटी निकालना है। सो वेलोसिटी निकालने के लिए dx/dt करेंगे, क्योंकि v इज इक्वल टू dx/dt। सिंपली अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, d/dt a साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, a कांस्टेंट है, निकल गया d ऑफ साइन ओमेगा टी बाई dt। a लिखे, साइन का क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा कांस्टेंट है, सो ओमेगा बाहर हो गया, मतलब v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी को a ओमेगा कॉस ओमेगा टी लिखा जाता है। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 18 का a और b कर लिया। क्वेश्चन नंबर है 19, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन का। क्या है, डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर वर्ड आया है, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब क्या हुआ, 1 मोल के सब्सटेंस को का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, मतलब यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, जितना भी एनर्जी का ज़रूरत होगा, वो क्या कहलाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। इट स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को क्या नहीं किया जा सकता है, ना क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ये इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या है, फॉर्मूला है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, जहां पर डी यू क्या है, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, और ये क्या है, हीट। ओके, ये हो गया हीट। सो अब नेक्स्ट है, इसी का सी है, डेराइव द रिलेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ठीक है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर हम लोग जानते हैं हीट dq इज इक्वल टू म्यू Cp dt, ठीक है। अगर आप ये नहीं पढ़े तो याद कर लेना ये एक्सप्रेशन, dq इज इक्वल टू म्यू Cp dt, du इज इक्वल टू म्यू Cv dt, ओके। सो वर्क डन अभी हम लोग क्या देखें, पी डीवी होता है, वर्क डन का पी डीवी होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। सो पी डीवी, और ये हम लोग चेंज कर देंगे म्यू आर डी टी में। अब फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। डी क्यू का हम लोग फॉर्मूला यहाँ से ले लिए इक्वेशन 1 से, ठीक है। डी डब्ल्यू का फॉर्मूला इक्वेशन 3 से ले लिए, और डी यू का इक्वेशन 2 से ले लिए। बस सब्सटीट्यूट करना है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू आर डी टी हो जाएगा, और डी यू इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू म्यू सी वी डी टी हो जाएगा, ओके। सो हम लोग क्या किए, म्यू डी टी कॉमन निकाल लिए, म्यू डी टी इधर राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड कट हो गया। सो सी पी इज इक्वल टू आर प्लस सी वी, एंड सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ठीक है। ये हम लोगों का रिलेशन, ये रिलेशन डेराइव्ड हो गया। तो ये था हम लोगों का सेट 1 का, फिजिक्स सेट 1 का क्वेश्चन, सेक्शन सी, ऑल ओवर सेक्शन सी, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं सेट 2, ओके। सो इट्स ओवर।